अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम आपकी नई लेक्चर में। इसमें हम चैप्टर 6 से 11 तक के थोड़े से कुछ सैम्पल देखेंगे एमसीक्यूज के। साइनोबैक्टीरिया के बारे में ये दो सवाल हैं, वो ब्लू और ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस कौन सा होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन होती हैं। शेप एंड साइज में स्फेरिकल शेप किसकी होती है, कॉक्सी की होती है, और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है 0.1 माइक्रोमीटर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया occurs during unfavorable environmental conditions. Endospore helps bacteria to survive extreme heat, dryness, and chemicals. Mode of nutrition light or inorganic, sorry, इसमें ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, लाइट से लेते हैं, सनलाइट से, ठीक है। फिर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, जो डेड मैटर से फीड होते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास ग्रोथ फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इनिशियल फेज कौन सा, लैग फेज होता है, और लॉग फेज कौन सा होता है जिसमें रेपिडली होते हैं बैक्टीरिया, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद स्टेशनरी आ जाता है, जिधर रुक जाते हैं, फिर डेड फेज आ जाता है। ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकता है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन आपको पता है, जिसमें कॉमन मेथड होता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का। फिर दूसरे जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया कैन अकर थ्रू कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तीन चीज़ें आपने लाजमी पढ़ के जानी है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इज कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन ये पास्चर ने बनाया था ना, आई थिंक लीव्स पास्चर उसने। ओके। एंटीबायोटिक्स कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ बाय inhibiting cell wall or protein synthesis. Diversity of protists. Protists are mainly classified based on their mode of nutrition and movement. Amoeba, Paramecium and Euglena belongs to kingdom Protista. Fungi का क्या करते हैं? Fungi obtained their food by absorbing nutrients from decaying organic matter. The cell wall of fungi is mainly made of chitin से होती है, हमें पता है ना। lichen, lichen क्या है? Lichen are symbiotic association between alga and fungus, इन दोनों के दरमियान होते हैं, ठीक है। lichen, the algal partner provides, फंगस क्या करता है? फंगस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस वो बनाता है ना, पार्टनर कौन सा है? एल्गा है उसके साथ। माइकोरेज, mycorrhizas is a symbiotic association between fungi and roots of higher plants। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस भी देख लें। lichen एंड mycorrhiza में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एल्गा एंड फंगस है, यहाँ पे fungi एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। नंबर 2 फंक्शन इसका क्या होता है? इनहेंस वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर कॉमनली नोन एज amphibians of the plant kingdom। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इज गेमेटोफाइट। से ये वैसे आ नहीं सकता आपको, क्योंकि ये हमारे पास वो था, फॉर्मेटिव में था, तो ये पीबीए में आ सकता है सवाल। ट्रैकियोफाइटा में, ट्रैकियोफाइटा, अच्छा ट्रैकियोफाइटा जो है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, ये लाजमी करके जाएं आप। आर प्लांट्स that possess well-developed xylem and phloem. Which of the following belongs to Trachyophyta? फंस है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। मेन वैसे आपको पता नहीं चाहिए, तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा।
फिर है स्पोर्स, इसका आंसर है। फिर स्पोरोफाइट है, स्पोर से ही स्पोरोफाइट बनते हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट कैसे जालिम से होती है, वो फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोइंग करता है। गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है हमारे पास। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन ड्यू टू influx of potassium ion into guard cell, influx of potassium ion into guard cell during night or drought conditions. Stomata generally closed to prevent water loss. फिर वर्नलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट में आ जाता है सवाल। वर्नलाइजेशन refers to the induction of flowering by exposure to low temperature. Vernalization helps flower early unfavorable condition, अच्छा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और फेवरेबल कंडीशंस की, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं हमारे पास। एनिमल क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस करती है, बॉडी सिमेट्री पे करती है, जर्म लेयर पे करती है, सिलोम टाइप पे करती है, ऐसे ही ना। अच्छा सिलोम पे भी आपके पास सवाल बन जाते हैं, तीनों टाइप्स पे शॉर्ट भी बन जाता है और एमसीक्यू भी बन सकते हैं उस पर। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट reflect evolutionary relationship is called phylogenetic classification. पोरिफेरा देखते हैं, पोरिफेरा में क्या था, ओशिया है, ओशिया कहते हैं, और सेलुलर लेवल होता है उसके अंदर। फिर वहाँ पे ओशिया था, उसके सेल्स को कहते हैं, इसको निमेटोसाइट्स कहेंगे या नाइडोसाइट्स। पोलिप एंड मेडुसा। Phylum Platyhelminthes. Animals of this phylum are प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन आप इधर मैंने लिख दिया प्लेटफॉर्म्स, वैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं लिखा होता, वहाँ पे डोर्सो वेंट्रल, तो यही आएगा, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल आ जाएगा इस तरह। फिर स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, फ्लेम सेल्स होते हैं। बॉडी ऑफ नेमाटोड्स इज cylindrical and segmented. Cylindrical and unsegmented. इस कॉमनली राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। फिर एनालिडा, एनालिडा में ये नहीं आपसे पूछेंगे, हाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट्स में पूछ सकते हैं। आर्थ्रोपोडा ये आ सकता है। अच्छा नोटोकॉर्ड्स आपके पास आ सकता है, नोटोकॉर्ड के बारे में मोलस्का है, ये है लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन है। फाइलम हेमी, हाँ ये देखो ये नोटोकॉर्ड। डिफाइनिंग फीचर ऑफ chordates is the presence of notochord and dorsal hollow nerve cord. ये लाजमी आप पढ़ के जाएं। अच्छा फाइलम्स जितने भी हैं वो सारे करके जाएं आप। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में होते हैं, स्टोर एंड मेच्योर स्पर्म्स होते हैं एपिडिडीमस में, ठीक है इसका फंक्शन। अच्छा जैसे इधर फंक्शन एक ये सैंपल लिखी है, एग्जैक्ट ये सवाल नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल ओवरीज होती हैं। फिर फर्टिलाइजेशन इन फ्लोपियम ट्यूब में होती है, हाँ ये लाजमी, ये इस तरह के सवाल आएंगे, फर्टिलाइजेशन किधर होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ नॉर्मल एडल्ट फीमेल 28 डेज का होता है, ठीक है। फर्स्ट 5, फिर उसके बाद 14 तक, फिर 14 एवोल्यूशन है, फिर 15 to 28, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे, इस तरह। एवोल्यूशन ओवल्यूशन ओवुलेशन यूजुअली अकर अराउंड 14th डे, ठीक है। 14th डे होती है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा, एलएच होता है, ल्यूटेनिक हार्मोन, या इसको ल्यूटिकल हार्मोन भी कहते हैं। द हार्मोन दैट मेंटेन द यूट्रिन लाइनिंग आफ्टर ओवुलेशन, प्रोजेस्टेरोन होगा वो।
ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एस्ट्रोजन, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करने हैं। Follicular phase of the menstrual cycle is growth of ovarian follicle and rising estrogen levels। ये इस तरह का सवाल आ सकता है। फिर नीचे वाला, if fertilization does not occur, corpus luteum degenerates leading to menstruation। अच्छा, ये सारे ना जितने भी सवाल थे ये मतलब प्रैक्टिस के लिए थे, एग्जैक्ट सवाल नहीं आ सकते। हो भी सकता है कि कोई 1 2 3 4 उठा के दे दें, ठीक है। पॉसिबल है कि ये आ सकते हैं लेकिन आने नहीं है। ओके, इतना मुझे अपने ऊपर है कि अल्लाह हाफिज़।